नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट की ऐतिहासिक पटकनी से हर कोई खुश था और उनसे गोल्ड की आस लगाए बैठा था। लेकिन किसको पता था कि विरोधी पहलवानों को चित्त करने वाली विनेश को वक्त के आगे झुकना पड़ेगा। गोल्ड से मात्र एक कदम दूर विनेश ओलंपिक फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और इसका कारण मात्र उनका अधिक 100 ग्राम वजन है। ओलंपिक में फाइनल तक का सफ़र तय करना भारत की इस बेटी के लिए आसान नहीं था। उसे प्री क्वार्टर फाइनल में ही 4 बार की विश्व चैंपियन और पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट का सामना करना था। एक चुनौतीपूर्ण मुकाबले में विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी ने अपनी करियर के सभी 95 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैतरों से मात दे दी। अब भले ही फोगाट वजन ज़्यादा होने के कारण भारत के लिए मेडल नहीं ला पाएंगी, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उनसे हर किसी का दिल जरूर जीत लिया है। आज ट्विटर के माध्यम से विनेश ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। प्रदेश में जो हंगामा बरपा हुआ है, आज उस पर बात करते हैं। अब ये हंगामा क्या है? आखिर क्यों हो रहा है हंगामा? विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यह भारत सरकार की गलती थी, साजिश थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विनेश फोगट खुद इसके जिम्मेवार है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार की, जिसके ऊपर विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम क्यों कम नहीं हुआ, सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था, ओलंपिक समिति क्या कर रही थी, विनेश क्या कर रही थी। अलग अलग दिमाग के लोग, अलग अलग तरह के प्रश्न। ये भी लॉजिक दिया गया कि ये भारत के खिलाफ साजिश है। कोई भारत को बढ़ते विश्व पटल पर देखना नहीं चाहता। ये बात किसने कहा? ये बात बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 100 ग्राम वजन कम करने की बात थी तो इसके लिए कुछ और समय दिया जा सकता था। सबसे बड़ा नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ये मोदी की गलती है, ये उनकी साजिश है। भारत को ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए। हैरानी की बात कि संसद से निकलकर विपक्ष ने मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उनका कहना था कि मोदी सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है ताकि विनेश फाइनल में मैच खेल सके। कई एमपी ने इसे इंटरनल सबाटोज बोल दिया है। अब पीएम ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा से बात की और उन्हें कोई भी ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसे इस्तेमाल करने को कहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक समिति के पास एक अपील की है, जिसमें उसने कहा है कि आप अपने इस निर्णय को फिर से कंसीडर करें। हाँ, यहाँ तो ये सब हो गया। अब विनेश के साथ पेरिस में क्या हुआ था, मामला क्या था? उनका वजन हुआ, वजन में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। निर्णय आते ही वो बेहोश हो गए। बताया गया कि डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा हुआ। विनेश को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी पीटी उषा के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि विनेश बेहोश कैसे हुई? शॉक के कारण या कोई अन्य वजह थी? विनेश ने पहला मैच खेला तो उनका वजन सही था। उसके बाद उन्होंने 2 मैच और खेले, जिसमें उन्होंने एक मील ली। अंतिम फाइट के बाद उन्होंने देखा कि उनका वजन 2.5 किलो बढ़ गया है। उसके बाद इस वजन को कम करने के लिए जो भी हो सकता था उन्होंने किया। एवरी सिंगल मेथड अपनाया, नाखून काटने से लेकर खून निकालने तक, लेकिन वो 50 किलो तक वजन लाने में असफल हो गई। ये जो रात भर वजन घटाने को लेकर कार्यक्रम हुआ वो बहुत एग्जॉस्टिंग था, जिसके कारण विनेश की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई और वो गश खाकर गिर पड़े।
अब इस पूरे प्रोसेस में किसकी गलती है? सरकार की, विनेश की, या फिर रूल्स की, या फिर उन ट्रेनर्स की जो विनेश के साथ थे और उनको देख रहे थे? ये आप तय कीजिए। अब सबसे पहले ओलंपिक्स के रूल को समझते हैं। ओलंपिक्स रूल के अनुसार वेट कैटेगरी होती है। हर वेट कैटेगरी में 2 दिनों तक मैच चलते हैं और दूसरे दिन फाइनल मैच खेला जाता है। यदि एक भी दिन वेट 100 ग्राम अधिक हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये सब ओलंपिक आर्टिकल 11 में साफ साफ लिखा हुआ है। इन रूल्स के अनुसार हर रेसलर को वेट चेक दोनों दिन सुबह सुबह होता है, जो 30 मिनट तक चलता है। पहले दिन मेडिकल एग्जामिनेशन को भी मैंडेटरी बनाया गया है, जिसके बिना आप लड़ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद रेसलर को डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस जो हर खिलाड़ी को दिए जाते हैं वो दिखाने पड़ते हैं। इसके बिना भी आप लड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि रेसलर्स जो ड्रेस पहनते हैं उसका भी निर्धारित वजन होता है। इसके बाद नाखून चेक होता है। वेट चेक के दौरान रेसलर को कई बार वेट चेक मशीन पर खड़ा होना पड़ता है। हाँ, यदि किसी खिलाड़ी को पहले दिन कुश्ती के दौरान चोट लग गई है तो वो उसे बाद में वेट चेक करना नहीं पड़ता। उसका पहला दिन का नापा गया वेट मान्य होता है। ये रूल्स को फॉलो करने के बाद ही डिसीजन होता है और ये रूल्स का बहुत ही कड़ाई से पालन होता है। विनेश को पहले दिन खेल के दौरान कोई चोट नहीं लगी थी, तो दूसरे दिन उसे वेट चेक करवाना ही था। अब उसी में गड़बड़ी पाई गई और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ये बात विनेश के परिजनों ने भी कहा है। ये घटना दिल तोड़ने वाला है, पर नियम तो नियम है और नियम सबको पता था। तो आखिर किसे माना जाए दोषी? विनेश इस ओलंपिक में 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेल रही थी, जबकि वो आज से पहले 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलती आई हैं। पेरिस ओलंपिक में 53 किलोग्राम में भारत के लिए खेलने का कोटा अंतिम पंघाल जो रेसलर हैं उन्होंने जीत लिया था और विनेश के पास 50 किलोग्राम की कैटेगरी को चुनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं था। हमेशा 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलने वाली खिलाड़ी का शरीर 29 की उम्र तक एक खांचे में ढल चुका होता है। उस 53 किलोग्राम के खांचे में 50 किलोग्राम मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, जो विनेश के मामले में हुआ। अब क्या सरकार ने विनेश फोगट के साथ भेदभाव किया? जनवरी 2023 को ब्रिजभूषण मामले को लेकर रेसलर ने प्रोटेस्ट किया था। मार्च 2023 में बजरंग पुनिया और विनेश फोगट दोनों ही किर्गिस्तान में 16 दिन और पोलैंड में 11 दिन ट्रेनिंग की डिमांड की थी। किससे की थी? टॉप्स के सामने की थी। अब ये टॉप्स क्या होता है? टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम इसी मोदी सरकार के अंदर बनी है और इस सरकार के अंदर चल रही है। तो उस संस्था ने बजरंग और विनेश की इन डिमांड्स को मान लिया। अगर सरकार को भेदभाव करना होता ना तो कदाचित इन फॉलोअर्स की टॉप की श्रेणी से ही निकाल दिया जाता। फिर जुलाई के महीने में विनेश ने कजाकिस्तान में बिश्केक में जुलाई के पहले सप्ताह में ट्रेनिंग की और जैसे ही वहाँ ट्रेनिंग समाप्त हुई वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चली गई। पूरा खर्च इस दौरान टॉप्स ने उठाया। करीब 8.5 लाख का खर्चा था। इन सारे जगहों पर बजरंग पुनिया भी साथ थे। 1 जुलाई से 5 अगस्त तक वे वहीं रहे, जिसका सारा खर्चा टॉप्स ने उठाया, करीब 9.5 लाख रुपये का। 15 सितंबर को विनेश फोगट टॉप्स को मेल लिखती है और कुछ रिहैब इक्विपमेंट की डिमांड करती है। टॉप्स लगभग 6 लाख रुपये की इक्विपमेंट्स विनेश को देता है। अभी यहाँ पर मुख्य बात यह है कि विनेश ने यहाँ डायरेक्ट टॉप्स को मेल लिखकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। उन्हें ये मेल रेसलिंग फेडरेशन को करना था,
पर रेसलिंग फेडरेशन से उनका विवाद था, तो उन्होंने ये मेल सीधा टॉप्स को लिख दिया। और आपको पता है, टॉप्स ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप रेसलिंग फेडरेशन को पहले मेल लिखिए, उसके बाद आपकी डिमांड को देखेंगे। उनकी सीधी और सारी डिमांड पूरी कर दी गई। विनेश और बजरंग पुनिया ने कहा कि हम नेशनल बिग गेम्स नहीं खेलेंगे, हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इन्हें एशियन गेम्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दे दी गई, जबकि अंतिम पंघाल और अन्य रेसलर ने इस बात से नाराजगी जाहिर की कि खिलाड़ियों को बिना ट्रायल क्यों भेजा गया। ट्रायल कराओ, जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़ेगा। फिर विनेश ने स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच की डिमांड की। विनेश की ये डिमांड भी मिशन ओलंपिक समिति द्वारा मान ली गई। और ये मांगे सिर्फ विनेश की पूरी नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं कि वही बोल रही थी और उसी का पूरा हो रहा था। जो प्लेयर टॉप्स के अंदर आता है सभी के लिए ये सुविधा देने का प्रबंध किया गया है। पिछले वर्ष विनेश फोगट का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 35 लाख रुपए का है। पिछले 5 साल में विनेश पर सरकार ने 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और बजरंग पुनिया पर 2.5 करोड़ रुपए। जो सरकार इन दोनों की हर एक डिमांड को पूरा कर रही थी, उस पर भेदभाव का आरोप लगाना पाप करने के बराबर है। बाकी कुछ लोग इसके बाद ये कहने लगे कि विनेश तो 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती थी, फिर उसे 50 किलोग्राम की कैटेगरी में क्यों खिलाया गया। इसमें भी मोदी की साजिश है, ऐसा कहते हैं लोग। पर एक्चुअल गलती किसकी है, विनेश की या सरकार की? विनेश का नॉर्मल लाइफ में वेट 57 किलो है, इसलिए वो 53 किलो में खेलती थी, पर इस बार उन्हें 50 किलोग्राम में खेलना था। जब पहले दिन वो वेट चेक के लिए गई तो उनका वेट 49 किलो था, 50 किलोग्राम से लगभग 100 ग्राम कम था। पर दूसरे दिन विनेश का वेट फ्लक्चुएट करने लगता है। एक छोटी सी मील लेने पर भी वेट 53 किलोग्राम तक पहुंच रहा था। विनेश ने पहले दिन 3 कुश्तियां लड़ी थी, जिसमें बॉडी की सारी एनर्जी जा चुकी थी। मील को स्किप करना ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। पहले ही दिन यानी मंगलवार को अपना आखिरी मैच यानी सेमीफाइनल खेलने के बाद जब विनेश का वेट चेक किया गया तो वे 52 किलो 700 ग्राम की थी। उसके बाद विनेश ने एक टुकड़ा नहीं खाया और पानी तक का सेवन नहीं किया। विनेश पूरी रात नहीं सोई। विनेश की टीम ने पूरी रात सोना चलाकर उसके लिए रखा और पूरी रात किसी तरह वेट 50 किलो 100 ग्राम तक आया। बचा हुआ 100 ग्राम कम नहीं हो पाया। वैसे भी लड़कियों का वेट घटना लड़कों के अपेक्षा थोड़ा मुश्किल होता है। विनेश मैट पर तो शानदार लड़ी, पर प्रकृति से नहीं लड़ पाई। 53 किलो कैटेगरी विनेश के लिए सूटेबल थी, पर 50 किलो की कैटेगरी में क्यों खेलना पड़ा? इसके पीछे भी एक वजह है। अब वो वजह भी आपको बता देता हूँ। 2023 में विनेश फोगट इंजर्ड हो गई थी और एशियन गेम्स में नहीं खेल पाई थी। और इसी समय अक्टूबर 2023 में अंतिम पंघाल नाम की एक रेसलर जो थी, वो एशियन खेलों में 53 किलो वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कारण पेरिस ओलंपिक्स के लिए 53 किलो वर्ग में उनका दावा पेश कर दिया गया। इसके बाद 53 किलो वर्ग में मार्च 2024 में रेसलिंग के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे। विनेश 53 किलो वर्ग में खेल रही थी। विनेश इस फाइट को 2 घंटे तक डिले करती रही, ये कहकर कि उन्हें 50 किलो और 53 किलो दोनों कैटेगरी में खेलना है। आखिरकार 2 घंटे के बाद जो फाइट हुई उसमें 53 किलो वर्ग में अंजू नाम के रेसलर ने विनेश को 10-0 से मात्र 18 सेकंड में हरा दिया था। हालांकि इसके बाद 50 किलो वर्ग के फाइट में विनेश 10-0 से जीती भी। इसी कारण से उनको 50 किलो की कैटेगरी दी गई। अब इस पूरे मुद्दे में किसकी गलती है? मेरा मानना है कि गलती न सरकार की है न विनेश की।
समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। यही विनेश के साथ भी हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।